आज हम आपको ऐसे मंदिर में लेकर आए हैं जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। ये वही जगह है जहाँ कौरव और पांडवों के धर्मगुरु महर्षि द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र के साथ कठोर तपस्या किया था। उनका पुत्र कोई और नहीं, स्वयं अश्वत्थामा था। इसी गुफाओं में द्रोणाचार्य के प्रिय पुत्र अश्वत्थामा ने अपना बाल्यावस्था बिताया और भगवान शिव को कठोर तपस्या कर प्रसन्न किया और उनसे अमरता का वरदान भी प्राप्त किया। वही अश्वत्थामा जिसे भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था, वो श्राप कि वो 3000 साल तक यूं ही भटकता रहेगा। इस मंदिर का जिक्र महाभारत में तो मिलता ही है। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। मंदिर के कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी बरकरार हैं। मंदिर के निर्माण से जुड़े हुई बातें भी आज तक रहस्य से जुड़ा हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित टपकेश्वर मंदिर एक लोकप्रिय गुफा मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर में एक शिवलिंग है और गुफा की छत से पानी स्वाभाविक रूप से टपकता रहता है। कहा जाता है कि यहाँ बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज शिव की कृपा से ठीक हो जाता है। शिव जिसे हम जीवन लेने वाला समझते हैं, वही जीवन देता भी है। यहाँ पर शिव आपको साक्षात दर्शन दे सकते हैं। टपकेश्वर मंदिर देहरादून से 5.5 किलोमीटर दूर स्थित एक प्रवासी नदी के तट पर स्थित है। महर्षि द्रोण और अश्वत्थामा की तपस्या और शिव की पाठशाला की गवाह रही यह नदी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस मंदिर का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। इस शिवलिंग की सबसे रोचक बात यह है कि द्वापर युग में शिवलिंग पर दूध की धाराएं गिरती थी। टपक एक हिंदी शब्द है जिसका मतलब है बूंद बूंद गिरना। नाम के अनुरूप कहा जाता है कि मंदिर में एक शिवलिंग है और गुफा की छत से पानी स्वाभाविक रूप से टपकता रहता है। शिवरात्रि के पर्व पर आयोजित मेले में लोग बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित होते हैं और यहाँ स्थित शिव मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मंदिर के कई ऐसे रहस्य हैं और मंदिर के निर्माण के ऊपर भी कई तरह की बातें होती रहती हैं। कोई कहता है यहाँ मौजूद शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए थे, तो कई लोग ये भी बताते हैं कि पूरा मंदिर ही स्वर्ग से उतरा हुआ है। मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया, इसके कोई सिद्ध प्रमाण आज तक नहीं मिले। मंदिर में शिवलिंग के ऊपर चट्टान से पानी बूंद बूंद कर गिरता रहता है। पहले यह शिवलिंग काफी बड़ी गुफा के अंदर था, लेकिन समय के साथ साथ गुफा खत्म हो रही है। मंदिर की शक्ति के बारे में आज भी लोग बताते हैं कि यहाँ अगर कोई आधा घंटा बैठकर भगवान शिव की आराधना कर ले तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस गुफा के माध्यम से भगवान शिव ने दूध का निर्माण किया था जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को दिया था। यह कथा महाकाव्य महाभारत में भी लिखी है। द्रोण नगरी में स्थित टपकेश्वर शिवलिंग महर्षि द्रोणाचार्य की सिर्फ तपस्थली ही नहीं रही, बल्कि यहाँ पर गुरु द्रोण ने भगवान शिव से शिक्षा भी ग्रहण की थी। द्वापर युग में टपकेश्वर को तपेश्वर और दूधेश्वर के नाम से भी जाना जाता था। एक पौराणिक कथा के अनुसार यह स्थल गुरु द्रोणाचार्य की साधना स्थली बोली जाती है। ऐसा बोला जाता है कि द्रोणाचार्य ने यहीं पर शिवलिंग को सबसे पहले खोजा था। भारत भ्रमण के दौरान गुरु द्रोणाचार्य इस जगह पर आए थे और उनकी मुलाकात एक महर्षि से हुई थी। द्रोणाचार्य ने महर्षि से भगवान शिव के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। इस अभिलाषा को पूरा करने के लिए महर्षि ने द्रोणाचार्य को ऋषिकेश जाने के लिए कहा था। ऋषिकेश जाने के बजाय जब वो इस जगह पर पहुंचे तो उन्हें एक शिवलिंग दिखाई दिया। कहा जाता है कि पहाड़ी गुफा में स्थित शिवलिंग स्थापित नहीं की गई बल्कि स्वयं प्रकट हुई थी, इसीलिए इसे स्वयंभू कहा जाता है।
यहाँ देव से लेकर गंधर्व तक भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। पास ही कलकल बहती ट्रोंस नदी, जो द्वापर युग में तामसा नदी के नाम से प्रसिद्ध था, ये यहाँ पे जल क्रीड़ा करती हुई दिखती है। ऐसी मान्यता है कि इसी जगह को द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की जन्म स्थली व तपस्थली माना गया है, जहां अश्वत्थामा के माता पिता गुरु द्रोणाचार्य व कृति की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, जिसके बाद ही उनके घर अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। और इसी जगह अश्वत्थामा, जिसे श्री कृष्ण से 5000 वर्ष धरती पर भटकने का श्राप मिला है, उनका जन्म हुआ। एक बार की बात है, अश्वत्थामा ने अपनी माता कृति से दूध पीने की इच्छा जाहिर की। जब उनकी यह इच्छा पूरी न हो सकी, तब अश्वत्थामा ने घोर तप किया। उतनी छोटी उम्र में तपस्या करके उन्होंने शिव जी को प्रसन्न कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने वरदान के रूप में गुफा में ही दूध की धारा बहा दी। तब से यहीं पर दूध की धारा गुफा से शिवलिंग पर टपकती रहती है, जिसे कलयुग में जल का रूप ले लिया। इसीलिए यहाँ भगवान भोलेनाथ को टपकेश्वर कहा जाता है। मान्यता यह भी है कि अश्वत्थामा को यहीं भगवान शिव ने अमरता का वरदान दिया था। उनकी गुफा भी यही है, जहाँ उनकी एक प्रतिमा भी आज विराजमान है। और कहा यह भी जाता है कि अश्वत्थामा आज भी इन गुफाओं में भ्रमण करते हुए दिखे हैं। एक लोक मान्यता यह भी है कि गुरु द्रोणाचार्य को इसी स्थान पर भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। स्वयं महादेव ने आचार्य को यहाँ अस्त्र शस्त्र और पूर्ण धनुर्विद्या विद्या का ज्ञान दिया था। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर का वास्तुकला प्राकृतिक और मानव निर्मित का खूबसूरत संगम है। यह मंदिर दो पहाड़ियों के बीच है। शिवलिंग का मुख्य गर्भगृह गुफा के अंदर स्थित है। गुफा का वास्तुकला प्रकृति का अद्भुत नजारा है। महादेव टपकेश्वर का द्वार सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और 1:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नए सफर पे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आर्मी ब्राट इन एक्शन।